चुनाव के जनादेश ने मेवाड़ की भूमि के 3 दशक पुराने राजनीतिक मिथक को चकनाचूर कर दिया। मेवाड़ जीतने पर सरकार बनने के इस क्रम के टूटते ही मेवाड़ के कांग्रेस दिग्गजों की अनदेखी का दौर शुरू हो गया है। कभी प्रदेश को मुख्यमंत्री देने वाले मेवाड़ को इस बार मंत्रिमंडल में ढंग से प्रतिनिधित्व तक नहीं मिला। इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। सूबे की राजनीति में लंबे अरसे तक मेवाड़ की धाक कायम रही है और यही वजह मानी जाती रही कि जिसने मेवाड़ जीता सत्ता का सिंहासन उसका। लेकिन इस बार मेवाड़ की 28 में से 15 सीटों पर भाजपा काबिज हुई तो ये मिथक भी टूट गया। मेवाड़ में भाजपा को बहुमत तो मिला लेकिन सरकार कांग्रेस की बनी। ऐसे में मेवाड़ की अनदेखी का दौर भी शुरू हो गया। नई सरकार के मंत्रिमंडल में दिग्गजों को जगह नहीं मिली। हालांकि संभाग से कांग्रेस के 2 विधायक उदयलाल आंजना और अर्जुन बामनिया को मंत्रिमंडल में स्थान जरूर मिला है। डॉक्टर सीपी जोशी नाथद्वारा से विधायक हैं। जोशी पीसीसी अध्यक्ष केंद्र और प्रदेश में मंत्री रहे हैं। डॉक्टर दयाराम परमार खैरवाड़ा से विधायक हैं। डॉक्टर दयाराम परमार पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। महेंद्रजीत सिंह मालविया बागीदौरा से विधायक हैं और पिछली गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। साल 2013 में सत्ता विरोधी लहर में भी चुनाव जीता। मालविया आदिवासी दिग्गज नेता माने जाते हैं। वहीं गजेंद्र सिंह शक्तावत वल्लभ नगर से विधायक हैं। पिछली गहलोत सरकार में संसदीय सचिव रहे। गजेंद्र सिंह शक्तावत दूसरी बार विधायक बने हैं। आदिवासी बाहुल्य मेवाड़ अंचल सदैव ही सूबे की राजनीति में सितारे की तरह चमकता रहा है, लेकिन लंबे अरसे बाद यह पहली बार होगा जब मेवाड़ को सरकार में आशानुरूप प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। सूबे की सत्तानशी में यूं तो मेवाड़ का जलवा हमेशा से बरकरार रहा है, लेकिन लंबे अरसे बाद सियासी रण में ऐसा नजारा पेश आया है जब आदिवासी बाहुल्य मेवाड़ अंचल के कद्दावर कांग्रेसी नेताओं के जलवे को जलालत महसूस करनी पड़ रही है। हालांकि राजनीतिक प्रेक्षकों की माने तो आगामी लोकसभा चुनावों के लिहाज से कांग्रेस की ये कूटनीति भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल बिसरा दिए गए इन कांग्रेसी दिग्गज नेताओं के समर्थक बुरी तरह से मायूस हैं। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ रवि कुमार शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, उदयपुर। तो वहीं दूसरी तरफ गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही अजमेर संभाग में दबे चिंगारी को भी हवा मिल गई। नागौर जिला प्रदेश की राजनीति की धुरी माना जाता है। गत सरकारों में जिले से किसी न किसी को मंत्रिमंडल में बतौर मंत्री का मौका मिला, लेकिन इस बार मौजूदा मंत्रिमंडल में जिले को नजरअंदाज किया गया। वहीं टोंक सवाई माधोपुर जिले की जनता ने इस बार कांग्रेस को भरपूर साथ यहां पर दिया। यहां से डिप्टी सीएम सचिन पायलट को ही प्रतिनिधित्व का मौका मिला है। तो वहीं आजादी के बाद पहली बार किसी मंत्रिमंडल में भीलवाड़ा को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। हालांकि अजमेर जिले से केकड़ी विधायक रघु शर्मा को जगह जरूर मिली है, लेकिन उम्मीदें और भी हैं। ऐसे है कि जिले तो हो गए 33 और लेने थे इनको 23 ही, तो इसलिए जिलों 3 जिलों वहाँ ले लिया और यहाँ पर नागौर को छोड़ दिया एकदम ही, जहाँ की 10 सीटें में से 6 सीटें कांग्रेस को हमने दी है। इसके बावजूद भी है जो इन्होंने मंत्री नहीं बनाया, जबकि पिछली सरकार में 3 मंत्री थे नागौर जिला के। इस बार भी कम से कम 1 मंत्री तो लेना ही था, 2 तो चलो बारी नहीं आती है, 1 तो कम से कम लेना था। ये पहला कार्यकाल होगा जब भीलवाड़ा के कोई भी विधायक मंत्री नहीं बन पाया। उसका दर्द एक एक कार्यकर्ता को है। और लेकिन खुशी की बात हमारे लिए ये भी है कि भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय अशोक जी चांदना, लोकसभा के हमारे भीलवाड़ा जिले के प्रत्याशी अशोक जी चांदना को मंत्री बनाया है। और हम ये आशा करते हैं कि आने वाले समय में जो कार्यकाल जो मंत्रिमंडल जो गठन होगा उसके अंदर भीलवाड़ा को प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो वहीं दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा को मंत्री नहीं बनाने से उनके समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है और इसे देखते हुए आज विधायक मीणा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हो सकता है कि किसी कारण से पार्टी उन्हें मंत्री पद नहीं दे पाई हो। ऐसे में कार्यकर्ता शांति और अनुशासन बनाए रखें। उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि पार्टी का आदेश सर्वोपरि है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है। विधायक मीणा आज कोली विकास संस्थान के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बात कही। देखो, मैंने बताया ना, जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने 1.5 माह मेहनत करी और विशेषकर जो युवा साथियों ने मेहनत करी, तो उनकी भावना होती है, ये मानव स्वभाव है।
ये एक स्वाभाविक उनका आक्रोश है, इसको भी मैं बुरा नहीं मानता। उनसे मेरा यही अपील है कि उनको अनुशासित रह करके, और सब पता है हर नेताओं की भाई दौसा कितनी कंठास की सीट थी, यहाँ पे मोदी जी आए थे। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि वो सब अनुशासित रहकर पार्टी का काम करें, और जो पार्टी का काम लगातार अनुशासित रहकर करता रहता है उसको एक समय में आके फायदा मिलता है। चलिए, वक्त हो गया यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।